किसी व्यक्ति ने घर का सारा कचरा भर के रखा तो आप क्या कहोगे? सोने की थाली में घर का सारा कचरा भर के रखा तो क्या कहोगे आप उसे? सर्किट दिमाग कम है, स्क्रू ढीला है और कुछ पागल है, कुछ भी कहेंगे, क्योंकि सोने की थाली में कचरा नहीं भरा जाता। सोने की थाली से भी ज्यादा मूल्यवान हमारा दिमाग है। सोने की थाली से भी ज्यादा मूल्यवान हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है। उसमें हम लोग क्या भर रहे थे? सोने की थाली में कचरा नहीं भर सकते हैं, तो उससे मूल्यवान हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है, उसमें कचरा भरते हैं क्या कोई? हाँ कहते हैं सब लोग, और भरते भी हैं। इस दुनिया में यदि जो व्यक्ति दिमाग में कचरा नहीं भरेगा तो वो यहाँ 5वें आरे में जन्म ही नहीं लेगा। 5वें आरे में जो दुखमय आरा है, ऐसे दुखमय आरे में कचरा भरने वाले आएंगे ही नहीं। सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। हमें एक निश्चय करना है। सोने की तिजोरी में जैसे कंकर नहीं भरे जा सकते हैं, हीरे माणिक मोती ही भरे जाते हैं, उसी प्रकार हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में कंकर नहीं भरना है। हमारा अंतर आत्मा सोने की तिजोरी से ज्यादा मूल्यवान, उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप के हीरे माणिक मोती भरना है। बाकी आज दिन तक यदि कंकर भरे गए तो उन सारे कंकरों को दूर करना है, और उन सारे कंकरों को दूर करने के लिए कि हम मेरी भावना के ऊपर विचार कर रहे हैं, तो हमने कितने सारे कंकरों के ऊपर विचार कर लिया। पहले से यदि हम मेरी भावना वापस बोलना चालू करें तो कितने कंकर अपने निकले गए। जिसने राग द्वेष काम अधिक जीते, 3.25 गाथा अपनी चल रही है। 3 गाथा पूरी हुई, 4थी गाथा का 1 लाइन पूरी हुई है, दूसरी लाइन आज देना है, तो 3 गाथा शब्द साथ में बोलेंगे। जिसने राग द्वेष काम अधिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रभ उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं।
दूसरे लोगों की बढ़ती को देख करके कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। कोई हमारे से धन में, मान में, सम्मान में आगे बढ़ता हो तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जिसकी जिसकी पुण्याई जागती है वह धन में आगे बढ़ जाता है। जिसकी जिसकी पुण्याई जागती है, जिसके पुण्य प्रबल होते हैं, शुभ नाम कर्म के उदय से थोड़ा काम करने वाले को बहुत ज्यादा मान मिलता है। और कोई कोई लोग इतना काम करते गए, अपने जान की बाजी लगा देते हैं और फिर भी उनका नाम कोई नहीं देता। उस समय में ईर्ष्या जागती है ना। देख कोई सुद्धा करे को नहीं, पण जरा देखो जरा सगारा मुंडा में रहना ना, मन में जलन हो जाती है, ईर्ष्या जागृत हो जाती है। और ईर्ष्या उदय का काम करती है। उदय पता है ना, लकड़े को जो कीड़ा लग जाता है, वो लकड़े को लगा हुआ उदय में कहीं क्या होते, उदय क्या हो ना। उदय जब लकड़े को लग जाती, घर को लग जाती है, ऊपर से घर लकड़ा एकदम सुंदर दिखता है, लेकिन वो छोटा सा तिनका अंदर में वो कीड़ा कितना काम करता है, अंदर से पूरा पोकल कर देता है और बाहर से वो बहुत अच्छा नजर आता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति बाहर से तो परमात्मा स्वरूप नजर आता है, उसके जैसा भला इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसा नजर आता है, लेकिन उस ईर्ष्या की उदय उसको अंदर से ऐसा खोखला बना देती है। जिसकी ईर्ष्या की जाती है उसका तो भला होगा या बुरा होगा उसके कर्मों पे अधीन है, लेकिन जो ईर्ष्या करता है वो खुद को जल जल के मर जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे अंदर से जलते रहते हैं, दूसरों का सुख, दूसरों की नामना, दूसरों का शुभ कर्म उनसे देखा नहीं जाता है और उस कारण से हमेशा वाद विवाद युद्ध, आज दिन तक युद्ध भी जो हुए हैं वो ईर्ष्या के कारण भी हुए हैं। दूसरे की रानी बहुत सुंदर है, उसको उठा करके लेके चले जाते हैं, उसको मिलाने के लिए पुराने जमाने में युद्ध होते थे। किसी का एक रानी के ऊपर बहुत ज्यादा जीव है और दूसरी रानियां उसके ऊपर जलती है, तो दूसरी रानियां राजा के कान में कुछ तो भी ऐसा कान मंत्र फूंक देती है और कहती है वो रानी तो आपकी अच्छी नहीं है। राजा भी कान के कच्चे होते हैं और ऐसे प्रसंग दुनिया में बनते ही जाते हैं। एक बादशाह जिसके हाथ के नीचे बहुत सारे मंत्री थे, अकबर बादशाह ले लो। हमेशा लोगों को ऐसा लगता है अन्य धर्म वाले अपने भगवान का नाम या अपने लोगों का नाम कभी नहीं लेते गए, लेकिन अकबर बादशाह का नाम भारत के अंदर क्यों लिया जाता है, ये प्रश्न चिन्ह सबके मन में होता है। पर आपको पता नहीं होगा, जब 6 महीने की तपस्या चंपा श्राविका ने की, 6 महीने लगातार उपवास, तो अकबर बादशाह को विश्वास नहीं हुआ इतनी लंबी तपस्या कोई कर सकता है, तो अपने राज दरबार में रख करके चंपा श्राविका को तपस्या करने लगे। और उस समय राजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी, पूछा, खुश हो गए कि ऐसी तपस्या चंपा श्राविका ने की है, मांग मांग तुझे क्या चाहिए। तो चंपा श्राविका ने एक ही मांगा, इस राज्य में कभी भी जीवों की हिंसा ना हो, त्रस्त जीवों की हिंसा ना हो, बस इतना ही मुझे चाहिए। कहते थे उस पूरे राज्य में मछलियां पकड़ने वाले मच्छीमार भी कभी मछलियां नहीं पकड़ते थे। अकबर बादशाह ने ऐसा सब जगह पे ऐलान कर दिया था, जो भी किसी जीव को मारते हुए पकड़ा जाएगा उसको ही मार दिया जाएगा, उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो खुद मरने के लिए कौन तैयार हो, इसलिए कोई
जाति का होगा, लेकिन उसने जैन धर्म को अपना लिया था। और अकबर बादशाह के बाद बीरबल मंत्री, सब जन को नाम तो सदाकाल के लिए पता है। एक अकेला बीरबल मंत्री नहीं था, बहुत सारे मंत्री थे। लेकिन एक दिन बीरबल अन्य गांव पर चला गया, दूसरे गांव चला गया, तो सारे मंत्रियों को ऐसा लगा बादशाह को जब देखो तब वही अच्छा लगता है, उसका नाम भी अच्छा लगता है, हमारे तो कोई तुलना ही नहीं, हमारे लिए तो उनके मन में कभी कोई भाव ही नहीं है। हम कितना काम करते हैं, लेकिन हमेशा अकबर बादशाह बीरबल को ही बुलाते हैं, हमें तो कभी भी नहीं बुलाते हैं। एक दिन जब बीरबल गांव चला गया तो सारे मंत्री अकबर बादशाह के पास में मिल करके जाते हैं और कहते हैं हम भी तो मंत्री हैं और बीरबल भी मंत्री है, आप हमेशा हमेशा बीरबल को काम कहते हो, हमारे में क्या बुद्धि नहीं है क्या, हमारे में क्या कैपेसिटी नहीं है क्या, हम भी तो काम कर सकते हैं, जो भी कुछ काम रहता है हमें भी तो कहा करो। अकबर बादशाह ने कहा ठीक बात है, अब ध्यान रखूंगा, मैं आपको काम कहूंगा। अब बराबर मौका देख करके अकबर बादशाह ने कहा जाओ, दो अबके दो तबके, दो अबके दो तबके, और जो दो न अबके न तबके ऐसे लेके आओ। अब क्या लाओगे आप बताओ, आप क्या लाओगे, आप भी पेपर हो ना। दो अबके दो तबके, और जो दो है वो न अबके है न तबके है, ऐसे दो दो लेकर के आओ। क्या लाएंगे बताइए, किसी के ध्यान में नहीं आया। सारे मंत्री शॉक, अरे बादशाह बीरबल को कुछ अलग ही काम कहते हो और हमें ऐसा काम कह दिया कि हमारे तो ध्यान में ही नहीं आ रहा, अब क्या लाने को कह रहे थे, ये अबके तबके ये क्या होता है। ठीक बात है, उतने में बीरबल आ गए। बीरबल को कहा जाओ दो अबके दो तबके और दो अबके नहीं और तबके नहीं, ऐसे लेकर के आना। बीरबल ने कहा बादशाह ठीक बात है, कल सुबह रात दरबार में आ जाएंगे। अब सब चले गए, सारे मंत्री प्रजा सब चले गए, सब विचार करते बीरबल क्या लाएगा, कुछ समझ में नहीं आया। जब ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या हमेशा अपने से ऊंचे लोगों की होती है, नीचे लोगों की कभी नहीं होती है। अपने से दो कदम कोई आगे बढ़ता हो उसी की ईर्ष्या होती है। अब बीरबल बुद्धि में इतना बादशाह था बुद्धि का कि उसी की ईर्ष्या सबको होती थी। और सारे मंत्री विचार करते देखते हैं ना अब क्या लाता है वो भी। आज बीरबल की भी परीक्षा है, परीक्षा तुम्हारी है, बीरबल की नहीं। बीरबल तो एनी टाइम रेडी रहता है। आप गए जंगल के रास्ते से बीरबल, दो सन्यासी बैठे हुए थे, साधना कर रहे थे। उनको कहा आपको राज दरबार में आना है। आते आते रास्ते के अंदर सनोत्साह जगह के ऊपर घूम रहे थे और घूमते घूमते देखा एक राजा आराम से